लेट एफ -1 to 1 to r। तो एफ एक फंक्शन है, इसका डोमेन -1 से 1 है, कोडोमेन रियल नंबर है। जी एक फंक्शन है जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम है, -1 से 1, और कोडोमेन इज ऑल्सो -1 से 1। डिफाइंड बाय एफ एक्स का डेफिनेशन जो है वो आपके पास है मॉडुलस ऑफ 2x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x+1। और जी एक्स का जो डेफिनेशन है वो आपके पास है एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया जा रहा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स। सपोज सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 to 1 इन विच फॉग इज डिसकंटिन्यूअस, और डी उतने पॉइंट है जिसपे नॉन डिफरेंशियल। तो बेसिकली आपको एफ ऑफ जी फॉग एक्स के नेचर के बारे में जानना है कि कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस और कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशियल है। तो व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स? आप एफ एक्स के डेफिनेशन में जी एक्स रख देंगे एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स जी एक्स। आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1। अब आपको ये पता ही होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। एक बार आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी बना लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। आप इंटरवल वाइज इसका ग्राफ बनाएंगे, लाइक 0 से 1 के बीच में ये y का एक्स लाइन बनेगा। आई थिंक आपका डोमेन -1 से 1 है, तो -1 से 1 में ही बस आपको बनाना है। दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज पीरियोडिक इन नेचर विथ पीरियड 1। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये पार्ट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, इस वाले पे करेगा। अब इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ हो रहा है। हाफ कहाँ पे होता होगा, ये हाइट 1 है तो हाफ बीच में कहीं पे होता होगा। एक तो आपका -1 और 0 के बीच में, -1/2 पे, और दूसरा 0 से 1 के बीच में हाफ पे। तो आप इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। पहला कि -1 से -हाफ जा रहा है ये, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से हाफ। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से हाफ, तो ये नेगेटिव है, तो कैसे खुलेगा ये, 1 - 2 फ्रैक्शन। ये मॉडुलस ऑफ टी का बेसिक डेफिनेशन है, मॉडुलस टी इज टी व्हेन टी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टी व्हेन टी इज नेगेटिव। तो इस केस में आपका ये नेगेटिव बन के खुलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा इंटरवल आएगा -हाफ से 0, जब एक्स की वैल्यू -हाफ से 0 है। इक्वलिटी आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो -1/2 से 0 के बीच में ये वैल्यू जो है फ्रैक्शनल पार्ट की, वो हाफ से बड़ी हो गई, तो अभी ये पॉजिटिव हो गया, एज इट इज खुलेगा। 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 +2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1, ये 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। देन नेक्स्ट इंटरवल 0 से हाफ आपका, तो 0 से हाफ आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये अभी फिर से हाफ से छोटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाले में ये आपका 2 आ रहा था, तो फिर से 2 हो गया। एंड देन सिमिलरली ये आपका 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा, जब एक्स की वैल्यू आपकी हाफ से 1 जा रही है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी आपका बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का। राइट, ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू क्लैरिटी। तो अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो बिल्कुल ग्राफ बनाइए, इससे बिल्कुल भी मत घबराइए आप, ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू क्लैरिटी। तो 0 से 1 के बीच में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से हाफ में ये 2 हो गया, तो ये हाइट आपकी 2 हो गई, 2 हाइट ऐसा। और इसके बाद आपका 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब यही चीज जो है ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। ये हाफ मान लीजिए और ये 1 मान लीजिए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इन द इंटरवल 0 से 1। अब -1 से 0 के बीच में देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ से फिर से ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, -1 पे ये 2 हाइट से स्टार्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। -1 और 1 ओपन है आपके, ये -हाफ तक आएगा। फिर -हाफ के बाद आपका 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब इसी का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दिस ये ग्राफ आपका बनेगा। राइट, अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, कहाँ पे ये डिसकंटीन्यूअस है, -हाफ पे नहीं, हाफ पे नहीं,
जीरो पे यस, क्योंकि जीरो पे आपका LHL जो है वो डिफरेंट है RHL से। तो डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू जीरो। नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां तो डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल हो गया जीरो पे। और वहां पे जहां पे इसका दो अलग अलग डेफिनेशन हो रहा है, तो LHD क्या होगा, माइनस हाफ पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज जीरो, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है। और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टाइम्स फोर है, तो इसका स्लोप आपका नॉन जीरो हो जाएगा। ये आपका इंक्लाइंडेड लाइन है, इसका स्लोप आपका फोर हो जाएगा। तो डेफिनेटली LHD RHD आपका हाफ पे भी बराबर नहीं है, सिमिलरली माइनस हाफ पे भी बराबर आपका नहीं है। अच्छा, ये माइनस हाफ है और ये हाफ है, तो माइनस हाफ और हाफ पे ये बराबर नहीं है LHD RHD, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को शायद सी बोला गया था, सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सी की वैल्यू वन आ गई, एक ही पॉइंट है, और डी जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी था वो थ्री आ गया। एंड वी आर लुकिंग फॉर सी प्लस डी, तो सी प्लस डी की वैल्यू आपकी फोर आ रही है। एंड आंसर गिवन इज ऑल्सो फोर, सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर।